जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक शानदार वीडियो जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का एक पार्ट है जो एथिल ब्रोमाइड है C2H5 इसका फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल जो होता है और इसको पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो यह रासायनिक अभिक्रिया का न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, किसके लिए, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं, मतलब एथिल ब्रोमाइड को बनाने की विधि। आखिर एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे है? जब इथेन की क्रिया ब्रोमीन के साथ सूर्य की उपस्थिति में होती है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। कि किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। जब इथेन का फॉर्मूला C2H6 की ब्रोमाइड के साथ किसकी? सूर्य की उपस्थिति, यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में होती है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस जो एक H बना है HBr बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगला देखते हैं दूसरा क्रिया जो है, जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होती है तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जब एथिलीन C2H5 प्लस H हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr होता है, क्या बनता है? C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड बनता है। अब तीसरा अब क्रिया देख लेते हैं, क्या कह रहा है। जब पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो पहले के HSO4 और HBr बनता है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से से क्रिया करके एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। यही प्रयोगशाला विधि है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो यही आप लिख लीजिएगा। पहले हिंदी लिखिए। अब किससे? पोटेशियम ब्रोमाइड से। तो KBr प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। के HSSO4 बनता है प्लस HBr बनता है। उसके बाद HBr सिर्फ एथिल अल्कोहल से HBr से क्रिया कर रही है, HBr प्लस C2H5OH, तो इसका बन जाएगा C2H5Br प्लस H2O। यही क्या है? प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि है। यही आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रयोगशाला विधि पूछ लेगा तो यही लिखिएगा। अब हम इसका देख लेते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, ये रंगहीन द्रव। क्या रंगहीन द्रव है? ये जल में अल्प भी है, जल में थोड़ा विलेय है, और इसका क्वथनांक 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब रासायनिक गुण, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया NaOH के साथ जल की उपस्थिति में होती है तो एथिल अल्कोहल बनता है। जब C2H5Br की क्रिया NaOH के साथ किसकी जल की उपस्थिति में होती है? उपस्थिति जो तीर के ऊपर लिखा जाता है, तो क्या बनता है? तो C2H5OH प्लस NaBr बनता है। अब हम अगला देखेंगे, जो चौथा नंबर है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH से होती है तो एथिल अल्कोहल बनता है। तो C2H5Br की क्रिया किससे? KOH से होती है तो एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH प्लस KBr बन जाएगा ये। अब पांचवा देखेंगे, एकदम सरल है। जो जो मतलब बोल रहा है, जिसको बनाना है उसे इस क्रिया करा दे रहे हैं। जब एथिल ब्रोमाइड की दो अणु की सिल्वर साइनाइड से होती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। किससे? सिल्वर साइनाइड से होती है तो डाई एथिल C2H5Br प्लस Ag, और सिल्वर ऑक्साइड से होती है तो डाई एथिल C2H5O C2H5 प्लस 2Ag डाई एथिल ईथर ब्रोमाइड मतलब डाई एथिल ईथर बनता है। अब छठवा देख लेते हैं। छठवा, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो एथिल साइनाइड बनता है। किससे? जब C2H5Br की क्रिया पोटेशियम साइनाइड Cn होता है, फार्मूला क्या बनता है? एथिल साइनाइड C2H5Cn प्लस KBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KBr बन जाएगा। अब हम सतवा देख लेते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड के सोडियम साइनाइड से होती है तो एथिल साइनाइड बनता है। जब एथिल C2H5Br की क्रिया सोडियम साइनाइड NaCN से होती है तो C2H5 एथिल साइनाइड प्लस
NaBr बन जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया AgCN से होती है तो एथिल आइसोसाइनेट बनता है, तो C2H5Br प्लस AgCN बनता है, तो C2H5NC प्लस AgBr बन जाएगा। ये यहाँ पर जब सिल्वर से करेंगे, सिल्वर साइनाइड से करेंगे तो Cn जो हो जाएगा उत्पाद में Nc बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूछ लेगा तो एथिल आइसोसाइनाइड बनी है तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया Ag साइनाइड सिल्वर साइनाइड से होती है तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्या है, जब C2H5 मतलब एथिल ब्रोमाइड की दो अणु की क्रिया सोडियम धातु से होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। जब जब C2H5Br की क्रिया सोडियम से और एथिल ब्रोमाइड के दो अणु C2H5Br से होती है तो क्या बनता है C4H10 प्लस 2NaBr बन जाएगा। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया उट्स अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर, जब जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणु की क्रिया जिंक से होती है तो एल्केन प्राप्त, तो ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती, फ्रैंकलैंड। जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणु C2H5Br के दो अणु की क्रिया जिंक से होती है, C2H5Br हो गया, इसका C4H10 प्लस ZnBr बन जाएगी। यही अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। अब हम अगला देख लेते हैं, जो 11वीं नंबर अभिक्रिया है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KSH से होती है, किससे होती है, KSH से, तो मरकैप्टन प्राप्त। मरकैप्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकैप्टन बनाइए तो आप इसी लिख ले, KOH OH की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में, OH की उपस्थिति में होती है, मतलब एल्कोहल की उपस्थिति में होती है, तो C2H5SH प्लस KBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। अब हम अगला देख लेते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया Ag नाइट्रो से होती है, किससे, Ag नाइट्रो से, तो नाइट्रो इथेन बनता है। जब एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की क्रिया AgNO2 से होती है तो एथिल नाइट्रोइथेन बनता है, नाइट्रोइथेन C2H5NO2 प्लस AgBr बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। अब 13वीं नंबर अब क्रिया देख लेते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है तो एथिल आयोडाइड बनता है। जब C2H5Br की क्रिया Na आयोडाइड का I2 होता है फार्मूला होता है तो एथिल आयोडाइड बनता है, C2H5I प्लस NaBr बन जाएगा। अब हम अगला देख लेते हैं 14 नंबर, जब एथिल ब्रोमाइड का आप चयन करते हैं तो इथेन प्राप्त होता है। जब एथिल ब्रोमाइड का आप चयन करते हैं तो इथिल C2H5Br का आप चयन करते हैं, अब चयन H जो होता है हट जाता है तो C6HBr बन जाएगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जब आप चयन कर देंगे तो इथेन बन जाएगा। अब उपयोग प्रयोगशाला में, इसका उपयोग जो होता है प्रयोगशाला में, औद्योगिक निर्माण में और अपचयन में होता है। अपचयन जो ये क्रिया आपको बताए, ये जो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br जो हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, प्रयोगशाला विधि और मरकैप्टन और फ्रैंकलैंड और सब क्रिया सब बनाइए तो इसी में से आता है। तो अब इस चैनल पर हमारे क्लास 12 की 2025 की तैयारी करा दी रही। अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।